बोला महात्मा किसको कहते हैं महाराज? बोला मिले तो खाए और ना मिले तो ना खाए। बोले इसको कुत्ता कहते हैं। मिले तो सबको देकर खाए, परिवेशन करके खाए, बांट बांट के खाए, और न मिले तो उसको व्रत उपवास बना करके सारी दुनिया में मर्यादा और संस्कार परोस दे, कृष्ण से जुड़ने का मार्ग बता दे। इसको महात्मा कहते हैं। मिले तो खाए, न मिले तो न खाए, टॉमी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता वो। तो महात्मा अलग हैं। दिव्याति दिव्य भाव से किशोरी जी के अनार के डालिम को पाकर के, सुंदर दाने को पाकर के भगवान सुखदेव का चोंच एकदम मीठा हो गया, चंचू पहले से ही, और उससे भागवत की भागीरथी धारा को भागीरथी के कूल पर परोस रहे हैं। किसको? परीक्षित को। परीक्षित से कह रहे हैं तू काहे को इतना चिंता कर रहा है? ये समझ ले, तक्षक ने तुझे अगर डस लिया होता पांव में, उस समय में भी आकर तेरे कानों में अगर मैं कुछ कह दिया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अरे मुक्ति के लिए इतना प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास 7 दिन है, गोदोहन काल से ज्यादा मैं कहीं रुकता नहीं। तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझ सुखदेव को इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं। मुक्ति तो मेरी मुष्टिका में है, मेरे मुख में है, तेरे कानों में अभी दे सकता हूं। अब हमारे पास 7 दिन का वक्त है। हम मुक्ति के पीछे नहीं, राधा कृष्ण के भक्ति के पीछे पड़ेंगे। इन 7 दिनों में भक्ति पालेंगे। मुक्ति तो दासी है भक्ति की। मुक्ति कौन है? दासी है। ज्ञान वैराग्य कौन है? बेटा है। तो हम भक्ति के पीछे न पड़े कि हम बेटा बेटी के पीछे और चपरासी के पीछे और उसके पीछे हम पढ़ते चले। मालिक के पीछे पड़ेंगे कई बार। मालकिन कौन है? स्वामिनी का भक्ति स्वामिनी है, मुक्ति दासी है, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। तो हम उनके पीछे पड़ेंगे। और ये 7 दिवस की कथा मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि बलदाऊ, रोहिणी, राधा, रमण, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए है। महाराज ये प्राप्त कर लेंगे। चैन से बैठे हो तो अभी तो तीसरा ही दिन है, अभी 4 दिन और खेलना है महाराज जम के। हाँ, बचपन में हमसे पूछते थे कि थोड़ा व्हाट इज योर फेवरेट गेम। हम साइंस के स्टूडेंट रहे तो हमेशा बोल रहे स्टडी इज माई फेवरेट गेम। जब तक पढ़ता रहा तब तक पढ़ाई को ही फेवरेट गेम बना के रखा था। गेम ही खेलना है ना, तो बढ़िया से खेलेंगे। पढ़ाई भी तो गेम है, खेल है। वो भी मैकोले की पढ़ाई, 2 कौड़ी की पढ़ाई। मैकोले दे के चला गया। नेता लोग हमारे ढो रहे हैं इसको अभी तक। महाराज अब तक बदल देना चाहिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल देनी चाहिए। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार होना चाहिए। अब इतना बदलने में समय क्यों? चलो अच्छा समय है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, करुणा की है। दिखाई पड़ता है कि बदलाव हो रहा है। और एक दिन यही अगर हालत रही तो निश्चित तौर पर भारत में फिर गुरुकुल का बहार होगा। गुरुकुल से छात्र निकलेंगे, 20-20 विषयों को पढ़ करके नौकरी देने वाले पैदा होंगे, नौकरी मांगने वाले पैदा नहीं होंगे हमारे भारत में। ये शिक्षा पद्धति हमें चाहिए। पाणी जी कह रहे होंगे कि गुरु जी भी अद्भुत हैं। महाराज घूम फिर करके पहुंच जाएंगे वहीं पर कथा में से। क्या करें महाराज? चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से, हेरा फेरी से कैसे जावे वहां? पहुंचना तो वही है, क्योंकि कथा तो आनंद देगा, आह्लाद देगा, जीवन बदलेगा। परंतु जब तक ये मैकोले जिंदा रहेगा, जब तक इसकी शिक्षा व्यवस्था जिंदा रहेगी, ये कथाएं सिर्फ आयोजन और अनुष्ठान रहेंगे, पर सरकारी बात दूसरी रहेगी। और देश सरकारों से चलती है, अनुष्ठानों से नहीं चलती। आदमी ने ऐसा अपना बड़ा गांव को बड़ा परेशान करके रखा था, तो मरते समय उसने सब गांव वालों को बोला है कि मैंने जिंदगी भर आप लोगों को परेशान किया है, चाहता हूं कि प्रायश्चित कर लूं। इतना रोया कि लोगों को विश्वास हो गया कि सही में कुछ कर रहा होगा। बोला मैं मर जाऊं तो चौराहे पर मुझे टांग देना, मेरा यही प्रायश्चित है। और वो गांव वाले ने सब रोने लगे। बोला भाई चलो भाई, अब इसकी मृत्यु इसी में है, मोक्ष इसी में होगा। गांव वालों ने टांग दिया। जब पुलिस आई तो लिख के मरा था कि ये गांव वाले मेरे विरुद्ध पड़े हैं, मेरे मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, सब पर मुकदमा करता। मरने के बाद भी गांव फंसा गया महाराज। दुष्ट तो दुष्ट होते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आप दुष्ट को क्षमा भी कर दो, पर दुष्ट आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें जीवन प्रामाणिक है। इस जीवन में दास को भी ऐसा अवसर रोज देखने को मिलता है। सब क्षमा करते जाओ, पर महाराज छोड़ते नहीं है, पीछे पड़े ही रहते हैं। और हम भी अब इतने दिनों के बाद हमने भी आज आकर के और दाऊ दयाल के चरणों में माथा पटक दिया कि महाराज बलराम जी अब देखो, अब तुम्हारे ही पास।
अब बलदाऊ जी तुम्हारे बल से चलेंगे, धर्म प्रचार करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, भारत के नर नारियों को जगाएंगे, भारत में सनातन संस्कृति लाएंगे, भागवत की गंगा और धारा बहेगी, संस्कृत चारों तरफ गूंजेगा, देव भाषा की बोलबाला होगी। ये हम करते रहेंगे। अब दुर्जनों को जो करना है करे महाराज, जो होगा देखा जाएगा। अब बलराम जी का हल है, मूसल है, हल से खींचेंगे, मूसल से कूट देंगे। हाँ, बलराम जी है हमारे, बलभद्र जी। अब बलदाऊ जी के पास आ गए, अब काहे का भय है, किस बात का भय है? परंतु दुर्जन पीछे नहीं हटते, गया और महाराज निकालकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर चला दिया? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हैं, परीक्षित पल रहे हैं, उठाया ब्रह्मास्त्र चला दिया। भाई गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, पर वापस करना, खींचना नहीं सिखाया था। अर्जुन को दोनों सिखाया था। इसके लिए मैं गुरु द्रोण की प्रशंसा करता हूं और नमन करता हूं। गुरु होना चाहिए तो ऐसे ही अपने बेटे को वो विद्या न दी जो योग्य शिष्य को विद्या दिया। अर्जुन को चलाना और लाना दोनों सिखा दिया, पर बेटे को सिर्फ चलाना सिखाया था। बोला तुम योग्य नहीं वापस करने के। और गुरु तो ऐसे ही